कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को समझोगे, इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। स्ट्रगल से निकल जाओगे। जो आपके हक में है, जो आप मेहनत से करते हैं, जो आप सोच समझ के करते हैं, वो आपको सब कुछ मिलेगा। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड से ही एक्टिवेट होता है। आपने जो भी सपने देखे, जो भी पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड को दिए, जो शब्द दिए, जो फीलिंग दी, सबकॉन्शियस माइंड उससे प्रोग्राम हो जाता है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है और वो आपके जीवन में घटना बनती है। तो ये इससे हमारे माइंड से अभी आपने बताया जो सक्सेस है, जो कुछ गोल्स अचीव कर रहे हैं, तो क्या इसके अलावा हम अपने हेल्थ में और रिलेशंस के अंदर भी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं इसको रिप्रोग्राम करके? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरी हेल्थ को देखिए, मैं कितना घंटा काम करता रहता हूँ, इतना अभी भी ट्रैवलिंग करता हूँ, 75 ईयर्स में कोई मानेगा ही नहीं। दौड़ के स्टेज पे जाता हूँ। ये मैंने हेल्थ में भी यूज़ किया है। एजलेस बॉडी बनाने में देखिए हमारी 3 टाइप की एज होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको कैलेंडर एज कहेंगे, जो बर्थ डेट के हिसाब से होती है। तो बर्थ डेट के हिसाब से मेरी 75 ईयर्स की एज है। एक होती है हमारी मेंटल एज, हम अपने आप को कैसा फ़ील करते हैं, उसको बोलते हैं मेंटल एज। और तीसरी होती है बायोलॉजिकल एज, हम कितनी एज के दिखते हैं। अब कोई मुझे 75 का तो माँगता नहीं है, फिर किसी को पूछो तो 50 से लेके 60 तक ही लेके जाता है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुझे पूछा, हमारे दोनों भाइयों में, जबकि मेरा भाई मेरे से 8 साल छोटा है। जब सीएम थे तब एक बार उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा था स्टाफ के लिए, तब मुझे बोला कि हँसमुख और आप में कौन बड़ा है? मैं बोला आप बताओ। बोला हँसमुख लगता है। बोला नहीं, मैं बड़ा हूँ। तो ही वो सर पाए कि आप उससे बड़े हो, क्योंकि मैं एजलेस लगता हूँ ऐसा। तो ये हमारी बायोलॉजिकल एक एज होती है और साइंस ये कहता है कि जो आपकी मेंटल एज है उसको बायोलॉजिकल एज फॉलो करती है। जितना आप यंग ये होगे, फील करोगे, उतना आप यंग रहोगे। और आज ब्रूस लिप्टन ने किताब लिखी है ही वी कैन चेंज द जेनेटिक स्ट्रक्चर बाय बिलीफ ओनली। हाँ, उसने प्रतिपाद किया है, प्रूव किया है कि सिर्फ बिलीफ से हम ये चेंज कर सकते हैं। और ये भी हमारी बिलीफ है कि इतनी उम्र में हम बूढ़े हो जाते हैं। चैलेंज दैट बिलीफ। ज़रूरी नहीं है कि इतनी एज में 60 के बाद हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होता है। ये नया विज्ञान है, इसलिए अभी उसके ऊपर भी मेरी किताब आ रही है एजलेस बॉडी के ऊपर, कि हमारा लेस बॉडी के ऊपर, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड से हम बायोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हैं। मिलाने की कोशिश में लग गया थी, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। और मैनिफेस्टेशन दूसरी बात है कि एफर्मेशन का एग्जांपल दूँ। मैं छोटा था ना, गरीब घर में रहता था, मगर मैं बहुत फेंकता था, बोलते हैं ना फेंकने का। तो मैं बड़ा होके ये करूँगा, धनवान बनूँगा, बड़े-बड़े मेरे दोस्त होंगे, मेरा घर एकदम लग्ज़रियस होगा, मैं फ़ॉरेन घूमूँगा, ऐसे। तो मुझे सब फेंकू कहते थे। हम अंग्रेजी में फेंकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं सबसे बड़ा फेंकोलॉजिस्ट था और लोग मुझे सेक्चुअली कहते थे, फेंकोलॉजिस्ट कहते थे, फेंकू कहते थे। मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, मैं वो ख़यालों की दुनिया में रहता था, मुंगेरी लाल के सपने जैसा। और आज याद करता हूँ कि मैंने जितना फेंका था उससे ज़्यादा मैंने करके दिखाया। तब मुझे समझ में आया कि यार ये फेंकोलॉजी तो एक बड़ा विज्ञान है। कि जब आप कोई फेंकते हो कि मैं ये करके दिखाऊँगा, तो यूनिवर्स सुन लेता है बोल रहे हो आप। और वो मैनिफेस्ट हो ही जाता है। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ आपने बता दी है। वही, तो मैं सबको फेंकोलॉजिस्ट बनाता हूँ, फेंको यार, क्या क्या एट्टी मुझ क्या होगा, नहीं होगा ना? क्या एट्टी मुझ क्या होगा, नहीं होगा ना? मर्सिडीज़ लेनी है, फेंको, मैं अब अगले साल ले रहा हूँ ऐसा। फेंकना तो शुरू करो, क्या हो